सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर, आ रही है। ओके, तो कल हमारा उपसर्ग प्रत्यय चल रहा था। हाँ भाई, क्या सर? उपसर्ग प्रत्यय चल रहा था ना? नो सर, आपने कल चैप्टर पूरा किया और क्वेश्चन आंसर होमवर्क में दिए और कुछ नहीं करवाया था। ओके ओके, उपसर्ग प्रत्यय करवाया। ओके, इसमें एक क्वेश्चन बाकी भी था। यस सर। क्वेश्चन नंबर उसमें आपको लिखना है नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 लाइन लिखनी है। पहली लाइन आपको ये लिखनी है, कितना बड़ा तिमिर आया। ठीक है, लिख लो अभी, कितना बड़ा तिमिर आया। एक लाइन ये होगी। नंबर 2 डालो, हुई राख की देरी। नंबर 2 ये होगा। ठीक है, तीसरा है जुलसी सी जाती की आंखें। ठीक है, लिखा भाई? अभी के अभी लिख लो आप। चाहो तो टेक्स्ट बुक में लिख लो, टेक्स्ट बुक में टिक भी कर सकते हो, चाहो तो नोटबुक में। पहला लिखो, कितना बड़ा तिमिर आया। दूसरा आप लिखो, हुई राख की देरी। तीसरा आप लिखो, जुलसी सी जाती थी आंखें। चौथा लिखना, हाय फूल सी कोमल बच्ची। लिखा, हाय फूल सी कोमल बच्ची। और पांचवा आप लिखना, स्वर्ण गनों में कब रवि डूबा। ठीक है, ये 5 लाइंस जो है वो लिखी है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुका था। ठीक है, योग्यता विस्तार जो है वो करना नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका। अब जिनका भी ये पूरा हो चुका है, नोटबुक सबमिशन नेक्स्ट होने वाला है, तो आप अपनी अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, जो बाहर आपने अभी करवाया वो तो टेक्स्ट बुक में ही लिख रखे कि वापस ये भी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर खाली क जो है वो टेक्स्ट बुक में करवाया, बाकी के क्वेश्चन तो नोटबुक में करने हैं भाई। ये सौंदर्य वाले सब क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में करने हैं। सर वो नहीं, ये अभी चेक करवाया वो बोल रहा हूँ। हाँ, वो भी नोटबुक में करना है। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बुक में लिखा है तो नोटबुक में भी लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी नोटबुक में लिखना है। योग्यता विस्तार नहीं करना है, सदाता आप लिख चुके हो, तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो सिलेबस है UP2 का, उसमें अपने सिर्फ बचता है एक चैप्टर, धर्म की आर्ट। ठीक है, वो अपन बाद में करेंगे। अभी अपन व्याकरण शुरू करते हैं। अभी अपने पास टाइम है तो अभी अपन व्याकरण करेंगे। ठीक है, व्याकरण की नोट नंबर निकालिए आप लोग। व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग करेंगे। ठीक है सर, लेकिन में वो एक पुल की एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 और प्रत्यय मैंने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, उपसर्ग की डेफिनेशन लिखी हुई है और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको पहचानना है, वो भी लिखा हुआ। आप एक बार लिख लीजिए नोटबुक में, उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं हट जाऊँ यहाँ से। डेट तो बता दो। हाँ सर, नेक्स्ट सबमिशन की डेट तो बता दो।
की सबमिशन की? यस सर। मैं बता देता हूँ अभी आपको। आप लिखना स्टार्ट करें। आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पूरा? यस है सर, ना? दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। तो आप लिखना शुरू करें, मैं डेट अभी बताता हूँ आपको। लिखना है आप। देखिए आपका MEA2 जो है ना, वो है 23 अगस्त। 23 अगस्त टू 29 अगस्त जो है वो MEA2 है। ठीक है, तो MEA2 से पहले मोस्ट प्रोबेबली आपका बुक सबमिशन हो सकता है। बुक सबमिशन का यहाँ स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखा है। ठीक है, सर स्पेसिफिक यूनिट डेट 2 नहीं कब दे है? रखा है, लेकिन 23 अगस्त को MEA2 है, तो उससे पहले बुक सबमिशन होगा। सर यूनिट 2 टेस्ट कब है? यूनिट 2 हाँ, सर UT2 एग्जाम कब है? UT2 UT2 आपका जो है वो 13 सितंबर टू 18 सितंबर यहाँ इसमें मेंशन है मेरे पास जो शीट है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली UT2 सितंबर में होगा। ठीक है, आप तो अपना काम कंप्लीट रखिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, तो जो पढ़ाई रेगुलर कर रहा होगा या कर रही होगी उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी कभी भी, चाहे कभी भी ले लो। ठीक है, ये जो शीट है डेट शीट, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट अपना जो MEA1 जो लिया था उसमें डिले किया था उसको थोड़ा, तो हो सकता है MEA2 को भी डिले करें या ना करें, टाइम पे करें, ऐसा भी हो सकता है। हमें कोई हमारे सब्जेक्ट में तकलीफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब कुछ समय पे और पूरा किया है। ठीक है सर, इस बार MEA वो MCQ जैसी होगी, वो मोबाइल में या फिर रिटर्न होगी? वो बता देंगे बेटा, वो अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। मतलब जब भी मीटिंग होगी, बात होगी मैम से, या जो भी है डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। आप तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें। देखो प्रियंशु, अगर आपका ये हो जाए बोर्ड पे जो लिखा है तो आप बोलिएगा ताकि मैं समझाना शुरू करूँ। सर लेकिन हमारे वो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना बाकी है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा, क्या कह रहे हो? सर हम्म, सर एक फूल की चाय में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना बाकी है। क्या क्वेश्चन का क्या हो गया? सर वो चौक के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो नहीं दिख रहा है। वो भी करना है बेटा, वो डिस्कस किया था कल अपन ने, उसके बारे में बात की थी। सौंदर्य बताना है, अर्थ सौंदर्य, कल मैंने समझाया तो था आपको, नहीं समझाया था क्या? हो सकता है दूसरे सेक्शन में समझाया हो, देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। देखो इनका आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना का मतलब उसका अर्थ ही लिखना है। ठीक है, लेकिन अर्थ सौंदर्य भी बताना है। देखो अर्थ सौंदर्य क्या होता है, आपके नेक्स्ट ईयर जो है ना 10th में ये चित्र आने वाला है व्याकरण में, क्या? अलंकार। क्या अलंकार किसको कहते हैं? जो अपनी किसी की सुंदरता को बढ़ाता है उसको अलंकार कहते हैं। जैसे ये स्त्रियां जितने आभूषण पहनती हैं, वो आभूषण क्यों पहने जाते हैं भाई? सुंदरता को बढ़ाने के लिए तो पहने जाते हैं।
हाँ, पहने जाते नहीं पहने जाते भाई? ठीक है, तो वो जो होती है वो सुंदरता होती है, ठीक है, कि सुंदर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, शायद मैंने बी में समझाया है सेक्शन में, आपको और समझा देता हूँ। देखो, दो प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकार यानी सुंदरता को बढ़ाने वाली जो चीज होती है, ठीक है, जो अलंकृत करती है, अलंकृत यानी और सुंदर बनाती है, उसको अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकृत का मतलब सुंदर बनाती है, किसी को अलंकृत करना यानी सुंदर बनाना। अलंकार यानी कोई ऐसी चीज है, खूबसूरत चीज जो हम धारण करते हैं। जैसे किसी ने बहुत खूबसूरत हार पहन रखा है तो हमारी नजर सीधा हार पे जाएगी, जाएगी। क्यों जाएगी नजर? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। आपको मैं मना करूं भाई मैंने हार पहना है, वो कोई देखा मत, तो भी देखोगे आप, है ना? क्यों देखोगे? क्योंकि वो खूबसूरत है। समझ आ रहा है? तो अलंकार दो प्रकार का होता है यहाँ पर, एक तो शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। शब्द जो है वो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, सुंदरता उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसको शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जो होता है वो क्या करता है, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी उसके अर्थ को सुंदर बनाता है, इसलिए वो अर्थालंकार कहलाता है। तो यहाँ पर जो पूछा है हमें, वो क्या पूछा है, अर्थ सौंदर्य बताना है हमें, इसके अर्थ में कहाँ सुंदरता है वो बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। सर तुम्हें करना है कि नहीं नोटबुक में? करना है भाई। ओके सर। ठीक है, वो वाला करना है। उसके बाद में योग्यता विस्तार जो है वो नहीं करना है। सिद्धार्थ आप लोग लिख ही चुके हो, ठीक है। और अगर पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई किसी को शक शंका हो, नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं, तो वापस से समझा देंगे, दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। सर आपने बोर्ड में आदर के बाद क्या लिखा है? सॉरी सर आपने बोर्ड में आदर के बाद क्या लिखा है? क्या आवाज क्लियर नहीं है मुझे, आप बोर्ड पे क्या पूछ रहे हैं? सर आदर के बाद क्या लिखा है? आदर। वो दरवाजा बंद कर दो बेंच। क्या पूछ रहे हैं बेटा? अभी बोलो आप। सर ये मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर जैसे लिखा है ना आपने उसमें, हाँ, वो सब मैं सुंदरता के समझाता बाद हूँ। आप आदर लोग प्लस पहले लिखा है ना वो, क्या, ये सेकंड वन में मूल शब्द के अंत वाला में आदर के बाद क्या लिखा है ऐसा बोल रहा है वो। आदर के बाद आदर प्लस नी बराबर आदरणीय। ओके, वो मिट गया है, मैं सही करता हूँ।
ठीक है अभी भी? आदर प्लस Yes, नी sir, बराबर ठीक है। आदरणीय, ठीक है। आप पढ़ो तो फिर। आप इसमें चालू करो तो मीटिंग, आप इसमें मीटिंग चालू करो। दो तो मुझे इतने लोग हैं, अटेंडेंस में लगता हूँ तो
जैसे हो जाए बता देना भाई। हर्ष कितने दिन काम किया था बोले? बहुत दिनों बाद किया है। सर प्रियांशु वाला माइक ऑफ कर दो ना, डबल डबल आवाज आ रही है। ओके क्या भाई? यस सर हो गया। यस देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा जो है, देखो उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर होता है। उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के कहाँ लगता है? पीछे। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ठीक है, यस सर। देखिए शब्द जो है, मूल शब्द जो होता है उसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, परिवर्तन यानी कि बदलाव, उसका जो भी अर्थ है वो बदल जाता है। ठीक है, ठीक है, या तो देखो उसका अर्थ बदल जाएगा या तो उसका अर्थ का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो कुछ और ही हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो पहले था उसी से रिलेटेड, लेकिन कुछ और उसका अर्थ हो जाता है। नंबर 2 कंडीशन में। नंबर 1 कंडीशन में जस्ट उसका अपोजिट या उसका उल्टा, विलोम जिसको बोलते हैं, वो भी हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो भाषा के लघुतम अर्थवान खंड, लघुतम यानी छोटा। ठीक है, यहाँ आपके मैथमेटिक्स में लघुतम जो लगाते हैं वो नहीं है, ये एलसीएम नहीं है भैया। ठीक है, भाषा के लघुतम यानी सबसे छोटे, अर्थवान यानी जिसका अर्थ निकलता हो ऐसा, खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। ठीक है, जो शब्दों के आरंभ में, शब्द तो आप समझते ही हो वर्णों से बनता है,
है ना। तो शब्दों के आरंभ में, आरंभ का मतलब शुरू में, लगकर यानी जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, दूसरे शब्द बनाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट इसमें? ये शब्द का जो अर्थवान खंड है वो इन शब्दों के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए नए दूसरे शब्दों का निर्माण करते हैं। निर्माण करना यानी बनाना। ये कहते हैं भाई आप तो मकान का निर्माण कर रहे हो, यानी मकान बना रहे हो। ठीक है, दुकान का निर्माण कर रहे हो, दुकान बना रहे हो। फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो। ठीक है, बिजनेस का निर्माण कर रहे हो, यानी बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो निर्माण करना यानी बनाना। ठीक है, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो उपसर्ग पहला, शब्द के आरंभ में कोई अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा किसी का। नहीं कहते हैं ये तो इसके पापा का अंश है यानी उनके जैसा ही है, हाँ ये तो उसके दादा का अंश इसमें है, या मेरा अंश भी इसमें है, या मेरा अंश है यानी मैंने भी बिजनेस में मतलब क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, पैसा लगाया है। ठीक है, नहीं कहते हैं भाई ये तो पार्टनर है यानी कि उनका भी हिस्सा है बिजनेस में, ठीक है, दुकान में, जो भी है। ठीक है ना। तो अंश का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, तो शब्द के आरंभ में यानी शब्द के शुरू में कोई अंश यानी शब्द का रूप, है ना, जोड़ देते हैं और ऐसे जो शब्द बनते हैं वो उपसर्ग युक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे अ प्लस सुंदर। अब देखो सुंदर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई गुड बॉय या गुड गर्ल बता सकता है? सुंदर किसको कहेंगे? सुंदर की डेफिनेशन क्या है? किसी को नहीं पता है। मौलिक जैन बताओ सुंदर क्या होता है? मौलिक को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। मौलिक आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? भाई चलो हर्ष स्टोरी बताएंगे। हर्ष स्टोरी बताओ, सुंदरता, सुंदर किसको बोलेंगे? Sir, you can repeat please. सुंदर किसको कहेंगे? सुंदर की डेफिनेशन क्या है? सुंदर की डेफिनेशन, आप लोग इतना जो घबराओ मत, खूबसूरत इतना दिखता आगे है। पीछे मत हो। किसी क्वेश्चन को अगर मैं किसी क्वेश्चन को पूछता हूँ तो आप इतना आगे पीछे आए अब क्या बोलूँ ऐसा मत। आप अपना माइक बंद रखो। वो डबल सुनाई देता है। देखो सर 10 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं एक एक शब्द को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसको ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। अगर इस तरह से पढ़ेंगे ना तो अपने 6 महीने में उपसर्ग टॉपिक नहीं होगा। आप लोग कथा सुनने नहीं बैठे हैं सब लोग, यहाँ कोई राम जी की कथा नहीं हो रही है। आपको पार्टिसिपेट करना है, जो मैं पूछता हूँ बोलना चाहिए। किसी भी टीचर, कोई भी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें टीचर कुछ पूछते हैं तो बताना चाहिए, तभी टीचर को पता चलेगा।
कि आप लोग वास्तव में सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आपको समझ में आया है नहीं आया है। अभी आप क्लास में अगर हो फिजिकल तो मैं बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकता हूँ, आपकी हाव भाव से मैं पता कर सकता हूँ कि आपको समझ आ गया। खूबसूरत दिखता हूँ उसे सुंदर बोलते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग बोलोगे बोलोगे बोलोगे, कोई बोल नहीं रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताओ ना कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। मैं तो अभी रामायण पढ़ डालू सर, जिसे देखने के बाद हमें देखने का मन बार बार करे, जो प्यारा हो उसे वो सही सुंदर बात है। बोलेंगे। मैं सबको डांट रहा हूँ भाई, अभी आपको डांटने के मूड में हूँ मैं। डांटने के मूड में क्यों हूँ? क्योंकि आप लोग डिजर्विंग हो, आप लोग बोलते नहीं हो। तुलसी ऐप को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ। नहीं बोलेंगे तो मैं कुछ समझा के चला जाऊंगा, आपको समझ आया नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताइए ना, चलेगा क्या? हाँ, और आप इतना स्लो चलेंगे, दूसरी बात यह है कि इतना स्लो चलेंगे, अगर मुझे एक एक वर्ड के लिए ऐसे आपको डांटना पड़ेगा तो कैसे होगा? बताइए ना आप, होगा क्या? अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ऐसे आपको ना समझाऊं, या मैं फीडबैक ना लूं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं सीधा समझाता ही जाऊं, तो वो अच्छी पढ़ाई होगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी अच्छी। नो सर। फिर ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग जितना जल्दी जवाब देंगे हम उतने जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, दूसरा मुझे संतुष्टि भी मिलेगी कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो भी पता चल जाएगा। मैं डांटता नहीं, मतलब आप गलत बोले तो भी मैं डांटूंगा नहीं, आप बोलिए तो सही। हाँ, जो क्या चीज आपके सुंदर मम्मी दिखती खाना है बनाते हैं? और देखो, आपके घर पे आपके मम्मी खाना बनाते हैं, राइट? खाना बना के जब आप लोग खाना खाने बैठते हो तो पूछते कि नहीं पूछते कैसा बना है? पूछते हैं खाना कैसा बना है? ये पूछते हैं। क्यों पूछना पड़े भाई? उन्होंने बना दिया, काम हो गया। वो जानना चाहते हैं कि आपको पसंद आया है या नहीं आया। अच्छा है या बुरा? हाँ, अगर उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो कर सकता है ताकि वो ठीक है ना? कर सके। भजिया एक बार निकाला है, भजिया मतलब 15-20 भजिया निकले, उसमें आप टेस्ट करके बताओगे नमक कम है ज्यादा है, तो वो आगे का जो भजिया बनने वाला है उसमें डाल सकते हैं ना? डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते भाई? डाल सकते हैं सर, अगर कम नमक हो तो। हाँ, इसीलिए पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो मैं भी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अंदर नमक मिर्च वगैरह कुछ मिलाना पड़े तो मैं मिला सकता हूँ इसमें। ये पूरे भजिए बिना नमक के ही बना दूं या ज्यादा नमक के बना दूं तो गड़बड़ होगा ना भाई। ठीक है, तो आप समझिए मेरी बात को, थोड़ी सी मेरी भावनाओं को आप समझिए। आपकी सब भावनाओं को, सब बातों को मैं समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, नहीं समझता हूँ भाई? हाँ, समझते हैं सर। हाँ, ये सर समझ। तो थोड़ा सा मैं आपको खुश करता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे खुश करिए अच्छा सा पढ़ाई करके, है ना? दूसरा, मेरी कोई डिमांड नहीं है, आप अच्छा सा पढ़ाई करें। ठीक है, उससे ज्यादा विशेष और मुझे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, और उसी में आपकी मेरी भलाई भी है। ठीक है, तो देखिए, सुंदर का मतलब होता है जो गुड लुकिंग हो, जो आंखों को प्यारा लगता है। जो चीज सुंदर हो और लोग उसकी ज्यादा हाँ, तारीफ जो करते हमें हैं। देखना अच्छा लगता है वो सुंदर होता है। ठीक है, वो कोई चीज हो सकती है, कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो सुंदर का मतलब सुंदर है, उसमें अगर हम मिला देंगे तो असुंदर हो जाएगा। अब असुंदर और सुंदर में क्या फर्क है? मुलिया साहब, ऋषि मुलिया साहब बताएंगे अब, सुंदर और असुंदर में क्या फर्क है? कोई फर्क है कि नहीं है? दोनों सेम है? कोई फर्क है कि नहीं है? दोनों सेम है? यस सर, फर्क है। देखो सर, सुंदर मतलब जो आंखों को देखने में अच्छा लगता है, और असुंदर जो आंखों को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको बार बार देखने का मन नहीं करता, उसको असुंदर बोलते हैं। बुरा लगता हो, यस सर होगा। वो सुंदर। तो दोनों विलोम है कि नहीं एक दूसरे? है सर, विलोम है। हाँ, तो देखो, खाली अ लगने से उसका जो अर्थ वो था वो जस्ट उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया। यस सर, हो गया।
हाँ, तो ये जो है वो फालतू है या काम का है? सर फालतू है इसमें, क्योंकि उसने असुंदर कर दिया ना। फालतू नहीं है, काम काम का का है। है मैं सर, ये काम का है। क्योंकि इससे एक का अर्थ भी पता चलता है और ये इसका विलोम भी होता है। अभी एक बात बताओ, आप जो फालतू है कह रही है ना गुड गर्ल, उसको मैं पूछ रहा हूँ कि नमक जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। भजिया जो बनता है, जो भी खाना बनता है, उसमें अगर नमक ना डाले तो खाना कैसा लगेगा? नो सर, बिना नमक के खाना कैसे अच्छा बनेगा? तो बस ये वैसा ही है। इसका अ का कोई वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पर। अ का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। खाली अ का क्या मतलब निकलता है? कुछ नहीं, अ मतलब अ है। लेकिन उसने सुंदर के साथ मिलके क्या कर दिया, उसको तो पूरा पलटा दिया, उसने उल्टा ही कर दिया। तो उल्टा कर दिया और मतलब बुरा बना दिया। ठीक है, तो उसमें ये पावरफुल है, काम की चीज है। ठीक है, उसी तरह आगे देखो, आदर आदर प्लस अन प्लस आदर। अन जो है वो उपसर्ग है, और आदर का मतलब क्या होता है भाई, कौन बताएगा? सम्मान करना। सम्मान करना किसी का। सम्मान करना किसी का, वो आदर है। ठीक है, और अन आदर, अन अगर उसमें जुड़ जाएगा जिसका तो हो जाएगा यस सर, जिसका सम्मान नहीं अनादर, करते। यानी अपमान। ठीक है, अपमान हो जाता है। जस्ट विलोम हो गया कि नहीं हो गया भाई? यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये अन जो है वो फालतू है कि काम का है? सर काम का है। काम का है सर। काम का है। ठीक है, उसी तरह देखो, बे प्लस ईमान। ईमान क्या होता है, कोई बता सकता है? ईमान धर्म, अपन ने पढ़ा था दुख का अधिकार, उसमें इन लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। लाला जी ने कहा था, ऐसा कहा था। ईमान क्या होता है? आपने देखा कभी ईमान किसी का? नहीं दिखता है। प्रियांशु कह रहा है नहीं दिखता है, विजिबल नहीं है, प्रियांशु कह रहा है। ठीक कह रहा है ये लड़का? सर विजिबल है। अच्छा, विजिबल है। क्या विजिबल है ईमान? विजिबल तो नहीं है ना? विजिबल नहीं। आपने संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक जो होता है, वो दिखता नहीं है, उसको फील किया जाता है। मैं ऐसा कहूं कि मैं अभी ऋषि मुलिया से नफरत करता हूं, ठीक है, मुझे नफरत है इस लड़के से, नहीं अच्छा लगता है मुझे, तो कितनी नफरत है उसको तोला मापा नहीं जा सकता है। मैं कह सकता हूँ 5 सेंटीमीटर नफरत करता हूँ, या 2 मीटर मेरे को नफरत है, हाँ, या 10 किलो नफरत है, या कितनी है ये तो नहीं माप सकते। है तो है। समझ आ रहा है भाई? सच में है सर। अरे भाई उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा सच में किसी से नफरत ओके। किसी से दोस्ती है, किसी से प्रेम है, किसी से नफरत है ना, वो सब फील किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। मैं कहूँ मुझे ठंड लग रही है तो कितनी लग रही है? 15 किलो। सर वो महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जा सकता है, एग्जैक्टली, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये ईमान भी वैसी चीज होती है। देखो ईमान क्या होता है मैं समझाता हूँ। हमारा मोरल है ना, कुछ चीजें करने के लिए हमारा जो मोरल है, हमारा जो मन है, दिल है, वो हमें अलाउ करता है कि ये कर सकते हैं। कुछ चीजें करने के लिए हमारा जो दिल है, मोरल है, हमारी आत्मा हमें गवाही नहीं देती है, नहीं करना चाहिए, ऐसा कहती है आत्मा जब करने जाए उस समय। ठीक है, हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई लड़का, ठीक है, कोई व्यक्ति पी रहा है, मान लो सिगरेट, किसी और को ऑफर करता है कि लो सिगरेट पियो, तो सामने वाले का मोरल अलाउ नहीं करता है सिगरेट पीने का। उसको पता है पीने से कैंसर होता है, तो वो नहीं पीने वाला ना। अब जो उसको मना कर रहा है अंदर से, उसका मन, वो ईमान कहलाता। समझ में आया? उसको ज़मीर भी बोलते हैं, ज़मीर।
ठीक है। एक पुरानी पिक्चर है ज़मीर, अमिताभ बच्चन की, ठीक है। तो ज़मीर का मतलब जो हमें आवाज देता है अंदर से कि ऐसा करना ठीक नहीं है ना, या ऐसा करना ठीक है, वो ईमान होता है इंसान का। इसलिए तो ईमान से तो ईमानदार बनता है, ठीक है। जिसके अंदर ईमान हो वो ईमानदार कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, ईमान का मतलब होता है हमारा मोरल, ठीक है। और बे अगर उसमें जुड़ जाएगा तो बेईमान हो जाएगा। मतलब जिसके अंदर ईमान नहीं हो या जिसके अंदर खराब ईमान हो उसको बेईमान बोलते हैं। जो बुरे धंधे करता हो, बुरे काम करता हो, जिसकी सोच बुरी हो उसको बेईमान बोलता है। बे शब्द जब भी बे उपसर्ग आता है ना बेटा, वो खराब चीजों के लिए ही आता है, उसमें अच्छी चीजें नहीं बनती, ठीक है। और सु उपसर्ग कभी भी किसी के आगे लगता है तो उसमें अच्छा अर्थ निकलने वाला शब्द ही बनता है, सु, है ना। जैसे सुपुत्र, है ना, सुयोग्य, है ना, सुनिश्चित, है ना। सु से जो बनते हैं उसका सबका अच्छा अर्थ निकलता है, और बे से और सु से उपसर्ग जहाँ लगता है वहाँ खराब अर्थ ही निकलता है, ठीक है। तो बे से बेईमान बना, तो ईमान का मतलब अच्छा व्यक्ति था, बेईमान यानी बुरा व्यक्ति बन गया। यहाँ पर भी अपोजिट हो गया है। आगे देखिए, वी प्लस योग। योग का मतलब क्या होता है? सुना कभी योग का नाम आप लोगों ने? सुना हो तो हाँ बोलिए, सुना है वो ना कहे। यस सर, सुना तो है। क्या होता है योग, मतलब क्या होता है सर? योगा। देखो, योग का मतलब, हाँ वो योगा भी होता है, एक तो योगा होता है, ठीक है, हम लोग करते हैं योग, ठीक है। दूसरा एक योग फल भी होता है, एडिशन जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, जोड़ना। योग मतलब क्या होता है? इसका योग फल लिखिए या इसका योग क्या होगा, मैथमेटिक्स में आता है। एडिशन को भी योग बोलता है हिंदी में, ठीक है, वो भी योग होता है, ठीक है। योग यानी जोड़ना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो योग है वो, इस योग का क्या मतलब होता है पता है? नहीं कहते हम लोग योग से मिल गए, मिलने नहीं वाले थे, कॉन्फिडेंटली मिल गए अभी मेले में। हाँ, मेले में सर आप भी आए थे, हम लोग भी आए थे, गलती से हम लोग मिल गए कॉन्फिडेंटली। ये योग होता है ना, हाँ, तो वो भी योग होता है ना, योग से मिल गए, तो मिलने वाले नहीं थे, ठीक है, वो भी एक योग होता है। तो यहाँ पर ये वाला योग है, और वी जो है वो आगे जुड़ जाएगा। Sir, your screen is blur. Sir, your screen is blur and your voice is not coming. एक मिनट में देख रहा हूँ। Yes sir, now visible. Now it is लोगों को visible. पता है, हाँ, कुछ लोगों को पता है कि फोन इस टाइम नहीं करना चाहिए, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, कर देते हैं। यस, तो योग का मतलब होता है किसी संजोग से मिलना, ठीक है, या योगफल का मतलब जोड़ना भी होता है, योग का मतलब योगा भी होता है, और भी उसमें जोड़ देते हैं तो बन जाता है वियोग। तो योग के तो 3-4 अर्थ बता दिए, 3 अर्थ तो बता ही दिए। अब वियोग का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? इसका अर्थ आपको पता हो सकता है क्योंकि ये शब्द प्रयोग किया जाता है बहुत ज्यादा। जब हम, बता दूं मैं या बता रहा है कोई? सर, जब हम किसी चीज को अलग करना, अलग करना, निषेध, अलग करना, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। किसी चीज से हम दूर हो जाते हैं, ठीक है, किसी चीज से हम लोग अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वियोग, ठीक है।
जैसे भगवान श्री राम सीता से अलग हो गए थे कब? जब रावण ने सीता जी का हरण किया, उनका वियोग हो गया था सीता से, है ना। राम की बुरी दशा हो गई कब? जब वो सीता से अलग हो गए, ठीक है। वियोग का मतलब अलग होना, ठीक है, ठीक है। संयोग का मतलब होता है मिलना और वियोग का मतलब होता है अलग होना, है ना। संयोग का मतलब होता है अच्छा कोइंसिडेंस, ठीक है, संयोग से मिल गए यार, फॉर्चुनेटली हम लोग मिल गए, ठीक है, वो संयोग होता है। वियोग का मतलब अलग हो गए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अलग हो गए, ठीक है। तो वियोग ये होता है। ये तो हो गया आगे जुड़ने वाले शब्द, ठीक है। ये जो है वो बिल्कुल विलोम यानी उल्टा अर्थ कर देते हैं, ठीक है, उपसर्ग जोड़ने से। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर, अंत में देखो प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है और उपसर्ग जो है वो कहाँ लगता है? आगे। क्लियर है? ठीक है। तो मूल शब्द के अंत में कोई अंश, अंश का मतलब होता है शब्द रूप का हिस्सा, शब्द का टुकड़ा जोड़कर, जैसे सुंदर प्लस ता। अब देखो आप बहुत ध्यान रखना, पूरे मनोयोग से पढ़ना, और मैं जो कह रहा हूं वो सुनना और सोचना उससे गंभीरता से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा है ये समझने वाली बात, ठीक है। तो देखो सुंदर प्लस ता, इससे पहले हमने सुंदर से असुंदर बनाया था उपसर्ग में। अब ये प्रत्यय की बात कर रहा है, तो सुंदर प्लस ता बराबर क्या बनता है? सुंदरता। हाँ, कल मैंने इसको बी में समझाया था, बहुत मुश्किल से उन लोग समझे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझेंगे, उनसे भी ज्यादा, ठीक है। तो देखिए सुंदर का मतलब तो होता है सुंदर, और सुंदरता, सुंदर से सुंदरता बना है। अब हम बात करेंगे सुंदर और सुंदरता में क्या फर्क है। कोई फर्क है भाई? सोच कर बताओ। प्रियांशु कह रहा है बहुत फर्क है। प्रियांशु बता सकते हो क्या फर्क है? शायद प्रियांशु कल सुन लिया था आपने, मैंने जो समझाया था नहीं सुना। ओके, सही कह रहा है प्रियांशु, बहुत सही कह रहा है। आप लोग सोचिए, बाकी लोग, आपके काबिल दोस्त ने बिल्कुल सही बताया है, मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन आप लोग एक बार सोच ले, आपको पूरा मौका दिया जाता है बोलने का। सर क्या नेटवर्क के कारण तब नहीं पता चला आपने क्या बोला है? ये प्रत्यय नहीं पता चला या उससे पहले वाला? अभी जो बोला वो नहीं पता चला, उससे पहले वाला तो पता ही। ओके ओके ओके, चलो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है और उपसर्ग जो है वो आगे लगता है, ठीक है। प्रत्यय जब लगता है तो भी उसके अर्थ में कुछ बदलाव होता है, और उपसर्ग भी लगता है तो या तो उसके अर्थ में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, या तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। ये दो पोजीशन होती है, ठीक है। यहाँ पर सुंदर जो है वो शब्द है, मूल शब्द है, और ता जो है वो प्रत्यय लगा है, तो उसको जोड़ने से सुंदरता बन गया है। अब सुंदर और सुंदरता में क्या अंतर है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हैं। प्रियांशु ने बिल्कुल सही बताया। तो सुंदर मतलब खूबसूरत है, और सुंदरता मतलब उसके बारे में हम समझा रहे, मतलब अभी बाकी लोगों को भी मैं मौका देता हूँ। चलो आपका जो जवाब है वो मेरे पास रिजर्व है, मैं समझाता हूँ अभी आपको। सर नेक्स्ट क्लास में समझा सर, दूसरा लेक्चर टाइम हो गया सर। यस सर। देखो इतना समझा देता हूँ, सुंदर प्लस सुंदरता समझा देता हूँ, उसके हाँ बाद सर आप देखो जैसे मोर है या कोई अच्छी चीज है, वो अपन उसको सुंदर कह सकते हैं। वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। कोई पेड़ है जो बहुत सुंदर है तो हम उसको कहेंगे ये बहुत सुंदर है, ठीक है। अब सुंदरता, सुंदर का मतलब तो कोई भी चीज हो गया,
है ना। अब सुंदरता यानी कि उसके अंदर जो अच्छी चीज है वो, सुंदर तो वो पूरा ही सुंदर हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें कोई अच्छी चीज तो है जिसकी वजह से वो सुंदर है, वो ही सुंदरता कहलाएगी ना भाई। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सूर्यास्त का सूर्य जो है वो सुंदर दिखता है, मैंने ये कहा, ठीक है, तो सूर्यास्त का सूर्य जो है उसको मैंने सुंदर कहा। लेकिन अगर सुंदरता बोलेंगे तो उसके अंदर जो संध्या में लाल लाल कलर हो जाता है, पीला पीला कलर हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रकाश जो है नहीं होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं होता है, ये सारी चीजें सुंदरता प्रकट करती हैं। तो यही सुंदरता कहलाएगी ना, सूर्य थोड़ी ना कहलाएगा। सुंदरता क्या है? जो पीला और लाल कलर जो होगा, ठीक है, न प्रकाश ज्यादा होगा, आंखों को चुभने वाला न कम होगा, ये सारी चीजें ही तो सुंदरता है भाई। उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है? यस सर, बढ़ा रही हैं। तो सुंदर में तो सूर्य सुंदर था, लेकिन सुंदरता में उसकी किरणें, बादल, लाल कलर, पीला कलर, है ना, शाम की जो आभा है वो सब सुंदरता में आ गई, और सूर्य एक साइड हो गया, उनसे जुड़ा हुआ है लेकिन वो एक साइड हो गया। तो देखो, सुंदर और सुंदरता में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ठीक है, सर। तो ये प्रत्यय जो है वो उसके अर्थ को बदल देता है, उससे जुड़ा हुआ ही अर्थ होता है लेकिन कुछ परिवर्तन कर देता है, ठीक है। आगे का जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक Thank you, यू, sir. Bye. Have a nice day, sir. हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू बेटा, सेम टू यू। बाय सर, थैंक यू, हैव अ बाय नाइस बेटा, डे। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट पीरियड है आज।